नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। बुलेटिन में आपको प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की खबरें दिखाएंगे। तो आपको होली की शुभकामनाएं और बधाइयां। और चलिए अब देखते हैं 20 मिनट में 20 खबरें। खाद्य एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के जयपुर आवास पर भी जमकर होली खेली गई। इस दौरान प्रताप सिंह खाचरियावास ने समर्थकों के साथ रंग गुलाल लगाकर रंगोत्सव का लुत्फ उठाया। प्रताप सिंह खाचरियावास के घर पहुंचे समर्थकों ने जब ढोल और थाप की धुन पर थिरकना शुरू किया तो पूरा माहौल रंगीन हो उठा। इस मौके पर प्रताप सिंह खाचरियावास ने लोगों को होली की शुभकामनाएं दी और विपक्ष पर तंज भी कसे। सबसे बड़ा धन प्यार और प्रेम का, उन्होंने गीता में साफ कहा, जो व्यक्ति नफरत की आंखों से दुनिया को देखता है तो भगवान नफरत करेगा। आप किसी का बुरा सोचोगे तो भगवान आपका बुरा करेगा, सबका अच्छा करेगा। और ये देश राम और कृष्ण का देश है। यहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, जैन जो बात इस धर्म पे टकराव की करते हैं, जाति में टकराव की बात करते हैं, वो होली नहीं मना सकते। होली तो इंसानियत में प्यार और प्रेम का संदेश है। प्रदेश सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने भी धुलंडी के मौके पर जमकर होली खेली। इस दौरान मंत्री ममता भूपेश ने समर्थकों को रंग और गुलाल लगाए। समर्थकों ने भी मंत्री ममता भूपेश को गुलाल लगाकर उन्हें शुभकामनाएं दी। खास बात यह है कि होली के इस मौके पर मंत्री ममता भूपेश के पति IAS ऑफिसर घनश्याम बैरवा भी मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि ये त्योहार प्रेम और भाईचारे को बढ़ाता है। ऐसे में इस त्योहार से हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हमें रंगीला हिंदुस्तान और रंगीला राजस्थान बनाना है। इतना ही नहीं, ममता भूपेश ने यह भी कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बेहतरीन बजट पेश किया है। उसी का परिणाम है कि बजट की खुशियां हर घर में पहुंची हैं और हर घर में रंगों की बहार देखने को मिल रही है। जिस तरह से सभी रंगों को रंग के आज हम सब लोग जाति, धर्म, बिरादरी से ऊपर उठ के प्यार मोहब्बत के साथ में त्यौहार मना रहे हैं, मैं समझती हूँ कि सभी लोगों के परिवार में इसी तरह से खुशियाँ आएँ और हम सब सामंजस्य के साथ इस देश को की प्रगति की तरफ आगे ले जाने का प्रयास किए। मैं समझती हूँ आज के दिन हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि हिंदुस्तान को हमें रंगीला बनाना है, राजस्थान को हमें रंगीला राजस्थान बनाना है और प्रगति के पथ पर लेके जाना है। धुलंडी के मौके पर पूरा देश रंगीन नजर आ रहा है। दौसा में भी रंगों के इस त्योहार पर अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। साथ ही प्रदेश सरकार के कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा भी यहां होली के रंग में रंगे नजर आए। इस दौरान उन्होंने समर्थकों के साथ जमकर होली खेली। बड़ी संख्या में कांग्रेसी और मंत्री मुरारी लाल मीणा के समर्थक भांकरी रोड स्थित मंत्री आवास पर एकत्रित हुए। इस दौरान मंत्री मुरारी लाल मीणा को गुलाल लगाया, साथ ही माला पहनाई। इस मौके पर मंत्री मुरारी लाल मीणा ने कहा कि इस बार होली के प्रति जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोविड-19 के बाद ये पहला मौका है जब होली का त्योहार मनाया जा रहा है। देखो, 2 साल तक कोरोना काल था और इस बार कोरोना काल भी खत्म हो गया। सबसे खुशी की बात है कि इस बार किसानों की फसल भी बहुत अच्छी है। बरसात होने, चाहे चने हो चाहे सरसों हो, तो सारे किसानों में, सारी जनता में उल्लास है। और सबसे बड़ा उल्लास है इस बार ऐतिहासिक बजट राजस्थान का यहाँ की जनता को मिला है। 2 साल को बहुत सी चीज जिनसे जनता परेशान थी, चाहे पानी के मामलों, चाहे रोडों के मामलों, चाहे बिजली के मामलों, चाहे हॉस्पिटल के मामलों, हर मामले में ऐतिहासिक बजट मिला है। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने अपने चूरू स्थित घर पर आमजन, समर्थकों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली। इस मौके पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग राजेंद्र राठौड़ के घर पर पहुंचे, जहां चंग की थाप और धमाल की स्वर लहरियों के बीच राजेंद्र राठौड़ भी थिरकते नजर आए। इतना ही नहीं, हाथों में चंग लिए राठौड़ भी होली धमाल गाते हुए भी नजर आए। रंगों और गुलाल से सराबोर राठौड़ ने लोगों का मुंह मीठा कर होली की शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि राजेंद्र राठौड़ साल 1990 से लगातार चूरू में अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ होली का पर्व मनाते आ रहे हैं। होली के मौके पर राठौड़ ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना की बंदिशों के 2 साल बाद होली के पर्व पर लोगों में खासा उत्साह है। राठौड़ ने कहा, आने वाला प्रत्येक दिन आमजन के लिए खुशियां और बहार लेकर आए। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ पर होली की मस्ती और खुमारी खूब छाई।
चंग की थाप, बांसुरी की धुन और धमाल पर आम और खास लोगों के साथ राजेंद्र राठौड़ जमकर थिरके। चूरू के मुख्य बाजार से निकली बनौरी में राजेंद्र राठौड़ ने शिरकत करते हुए फागुनी मस्ती का भरपूर आनंद लिया। सुभाष चौक से निकली होली की बनौरी में राठौड़ को घोड़ी पर बिठाया गया। इसके बाद जब राठौड़ ने धमाल पर अपनी कमर हिलाई तो उनके समर्थक अपने आप को रोक नहीं पाए और राठौड़ के साथ थिरकने लगे। ये बिंदौरी शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई गढ़ चौराहे पर पहुंची। बिंदौरी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा। करौली में रंगों का त्योहार रंग, अबीर और गुलाल के साथ प्रेम और सौहार्द से मनाया जा रहा है। धुलंडी के मौके पर शहर के प्रमुख आराध्य देव भगवान मदन मोहन जी समेत अन्य मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने मदन मोहन मंदिर में भगवान को धोख लगाकर अबीर गुलाल लगाई। इसके बाद मंदिर परिसर रंग बिरंगे गुलाल से सराबोर हो उठा। होली गीतों और बधाइयों के बीच युवाओं की टोली काफी देर तक मंदिर परिसर में नाचते झूमती रही, जिसके चलते करौली में ब्रज की छटा नजर आई। इस दौरान बंशीवारे के जयकारों से माहौल गुंजायमान हो उठा। अन्य मंदिरों में भी श्रद्धालु पहुंचे और भगवान के दर्शन कर चौखट पर अबीर गुलाल लगाई। गौरतलब है कि पिछले 2 सालों में कोरोना के चलते होली के उल्लास में कुछ कमी आई थी, लेकिन इस बार होली का उल्लास काफी नजर आ रहा है। झुंझुनू के नेहरू बाजार में फूलों की होली खेली गई। यहाँ फूलों की होली की ये परंपरा करीब 10 साल पुरानी है। धुलंडी के दिन प्रभात फेरी परिवार की ओर से होने वाले इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। इसी कड़ी में आज भी नेहरू बाजार के मोदी कॉम्प्लेक्स से सुबह प्रभात फेरी निकाली गई, जो कारुंडिया रोड, नागरपुरा समेत अन्य इलाकों से होते हुए वापस मोदी कॉम्प्लेक्स पहुंची। इसके बाद यहां भक्ति गीत संगीत का कार्यक्रम हुआ और फिर सबने मिलकर फूलों की होली खेली और एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। ये चंग की थाप पर दौसा की संगीतमय होली है, जहां आपसी भेदभाव भुलाकर सब रंगीन हो गए हैं। दौसा के तिवाड़ी मोहल्ले में हर साल की तरह इस साल भी मस्तानों की टोलियां चंग की थाप पर गाते हुए होली खेलते हुए निकल पड़ी। इस दौरान इनसे जो भी मिला वो भी इस टोली में शरीक हो गया। होली गाते हुए इन लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाए और फिर होली की शुभकामनाएं दी। होली का बहुत अच्छा उत्साह है। आज 2-3 साल से कोरोना की वजह से होली की मस्ती में काफी कमी आ गई थी। इस बार सब लोग पूरे मन से और मनोयोग से होली मनाने के लिए मस्ती के साथ होली मनाने के तैयार हैं। सब मिलकर के वर्षों से इस स्थान पर होली का आनंद लेते हैं, आपसी प्रेम और भाईचारा बढ़ाते हैं। ये यहाँ होली झालावाड़ जिले में भी होली का त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ के झालरापाटन कस्बे में स्थित भगवान श्री द्वारिकाधीश के मंदिर में तो पिछले कई दिनों से फागोत्सव मनाया जा रहा है और हर दिन यहाँ भक्त भगवान के साथ फाग उत्सव मना रहे हैं। होली के मौके पर भक्तों ने जमकर होली खेली और भगवान के दरबार में खूब रंग बिखेरा। इस दौरान मंदिर परिसर का माहौल वृंदावन जैसा साकार हो उठा।
गौरतलब है कि बसंत पंचमी से लेकर होली तक पुष्टि भक्ति परंपरा वाले वैष्णव मंदिरों में फागोत्सव मनाया जाता है। बहुत अच्छा लगा, जैसे तो वृंदावन में आ गए। क्या खास रहा खास होली में आज होली में खूब मस्ती करी, डांस करा, गुलाल खेले, बहुत अच्छा लगा, सबसे मिले। बीकानेर की होली दुनिया भर में मशहूर है और जब यहाँ की फिजा में होली के लोकगीतों की धुनें घुलने लगती हैं तो माहौल और भी रंगीन हो जाता है। जंग की थाप और राजस्थानी वेशभूषा में कलाकार होली के गीत गाते हैं तो लोग उन्हें देख लुत्फ उठाते हैं। जंग के रसियों की टोली मस्ती में चंग पर गाती बजाती शहर की सड़कों पर धमाल कर रही है। पुरानी परंपरा को जीवित रखने के लिए होली के मौके पर गली मोहल्लों और चौराहों पर बेहद खूबसूरती से महिलाओं का स्वांग रचते हैं और होली के गीतों को बांसुरी, मंजीरों और चंग की थाप पर गाते हैं। होली परंपराओं का वो त्योहार है जिसे हर कोई अपने अपने अंदाज में मनाता है। डूंगरपुर के इन जाबाजों को ही देख लीजिए, कैसे अंगारों पर चहलकदमी कर होली मना रहे हैं। दहकते अंगारों पर चहलकदमी कर होली खेलते देख आप हैरान जरूर हो रहे होंगे, लेकिन डूंगरपुर के कोकापुर गांव में सदियों से होलिका दहन के बाद अगली सुबह यानी होली के दिन उस पर चहलकदमी की परंपरा है। परंपरा के मुताबिक होलिका दहन के दूसरे दिन सुबह सवेरे लोग होलिका स्थल पर पहुंचते हैं और जलते हुए अंगारों पर नंगे पांव चलकर लोग परंपराओं का निर्वहन करते हैं। इस बार भी यहां के कोकापुर में होलिका दहन के बाद आसपास के गांवों के लोग होलिका दहन स्थल पर पहुंचे और ढोल की थाप पर गेर खेलते हुए एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। गांव वालों का कहना है कि अंगारों पर होली खेलने के पीछे ऐसी मान्यता है कि इससे गांव परिवार पर कोई विपदा नहीं आती और गांव वासियों का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। होली से एक दिन पहले ही जयपुर के लोगों पर होली की खुमारी नजर आने लगी थी। चंग की थाप पर होली के गीत गाते हुए लोगों की ऐसी तस्वीर पूरे जयपुर शहर में देखने को मिली। ऐसा हो भी क्यों ना, करीब 2 साल बाद कोरोना की पाबंदी हटने के बाद लोग खुलकर होली जो मना रहे हैं। क्या इसका मतलब है, कैसे इस बार होली मनाने जा रहे हैं? होली सभी की तरफ से सामूहिक मनाई जा रही है और ये हर वर्ष मनाई जाती है और यहाँ पे सभी प्रकार के सभी जातियाँ यहाँ रहती है, सब साथ में मिलकर मनाते हैं। हमको ये मौका 2 साल बाद में बड़ी है उससे मिला है और हम बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं होली। आज हम सब मिलकर के पूरे पारंपरिक तरीके से होली मनाते हैं और कल सुबह हम सब पूरे कॉलोनी वासी, मंदिर है हमारे यहाँ पर पंचमुख, वहाँ पर हम इकट्ठे होकर फिर सुबह से एक दूसरे को रंग लगा के हर्षोल्लास से मनाते हैं। पर्यावरण संरक्षण को लेकर देश और दुनिया में ख्याति प्राप्त राजस्थान का विश्नोई समाज रंगोत्सव पर्व को अपनी पारंपरिक अंदाज में धूमधाम से मना रहा है। रंगोत्सव पर्व पर विश्नोई समाज के लोग प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए ना तो होलिका दहन करते हैं और ना ही विश्नोई समाज की ओर से होलिका दहन की लौ देखी जाती है। विश्नोई समाज के लोग रंगोत्सव पर भी रंग और गुलाल का उपयोग नहीं करते हैं। इस समाज का मानना है कि प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए समाज ने 29 नियम बना रखे हैं और इनमें से ज्यादातर पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हैं। समाज के लोगों का कहना है कि पेड़ों को बचाने के लिए 363 लोगों ने अपनी जान तक कुर्बान कर दी थी और अपने पूर्वजों के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए उनके अनुयायी होली दहन में लकड़ियों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। खास बात यह है कि होलिका दहन और रंगोत्सव को मनाने के लिए समाज के लोग गुरु जम्भेश्वर भगवान के दरबार में जाकर सामूहिक हवन करते हैं और इसके बाद पाल बनाकर प्रसाद लेते हैं। इस अवसर पर सादा बाजरे का खिचड़ा का भोजन किया जाता है। जैसे पुरुष धोती चोला साफा सफेद कपड़े पहन करके 120 शब्दों का
पाठ संतों के सानिध्य में हवन करके और पाल बनाते हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होली का पर्व होलिका दहन के साथ अजमेर में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये रंगों के पावन पर्व को मनाने से पहले होलिका दहन के दौरान कौमी एकता की मिसाल देखने को मिली। दरगाह बाजार व्यापारिक संघ की ओर से आयोजित होलिका दहन में दरगाह के मुख्य दरवाजे के सामने लगाई गई होलिका को विधायक वासुदेव देवनानी ने दहन किया और इस मौके पर सबको होली की शुभकामनाएं दी और कहा कि पर्व सच्चाई की जीत का प्रतीक है। इस दौरान विभिन्न धर्मों के लोग भी मौजूद रहे और सबने एक दूसरे को होली पर्व की शुभकामनाएं दी। होली के पावन पर्व पर पूरे अजमेर तो क्या पूरे भारतवर्ष में होलिका दहन के कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी यहाँ पर दरगाह बाजार एसोसिएशन के तत्वाधान में यहाँ पे होलिका दहन हुआ है। तो यह त्यौहार हम सबके लिए सामाजिक समरसता का त्यौहार बने। ये अन्याय पर न्याय का, अधर्म पर धर्म का और ये पे हमेशा अहंकार को नाश करने वाला ये जो त्यौहार है वास्तव में सबके घरों पे खुशियां लाए। कोरोना महामारी के 2 साल बाद राजधानी जयपुर में रंगों के उत्सव, होली की मस्ती और उल्लास देखने को मिल रहा है। होली से एक दिन पहले शहर के परकोटे में सिटी पैलेस में होलिका दहन के बाद ही होलिका का दहन किया गया। वहीं जयपुर में ही कुछ जगहों पर रात 1 बजे बाद भी होलिका दहन किया गया। इस दौरान शहरवासियों में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिला। महिलाओं ने होली पर पारंपरिक मंगल गीत गाए तो वहीं आसपास के लोग एक दूसरे को गुलाल लगाते हुए होली के गीतों पर झूमते नजर आए। दूसरी तरफ एक दूसरे से पहले होली दहन की होड़ में लोग सिटी पैलेस से होली की अग्नि को लेकर अपने होलिका दहन के लिए दौड़ते नजर आए। दहन के बाद लोगों ने एक दूसरे को ढोक नमस्कार किया और बधाई दी। अच्छा लग रहा है हमको। 2 सालों के बाद? हाँ, बहुत सालों के बाद हुआ, आज पहले बार हुआ है, बहुत अच्छा लगा। ताई जी जो है 2 साल के बाद होली मना रही हो आप? अरे पहले की होली की अब की होली की तो बहुत फर्क पड़ गया। 2 साल बाद होली आई। बहुत अच्छा लग रहा है आज हमको कि हमारे यहाँ उत्सव मनाया जा रहा है होली का। और आप क्या कहना चाहती हो? बहुत हैप्पी होली सबको, बहुत अच्छा लग रहा है। उदयपुर के पूर्व राज परिवार में हर साल की तरह इस साल भी पूरी परंपरा का निर्वहन करते हुए होलिका का दहन किया गया। इस मौके पर पूर्व राज परिवार के सदस्य लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ अपने परिवार के साथ मौजूद रहे और विधि विधान के साथ पंडितों ने होलिका का पूजन करवाया। राजश्री वेशभूषा में परंपराओं का निर्वहन करते हुए लक्ष्यराज सिंह ने अपने परिवार के साथ होलिका का दहन किया। हालांकि कोरोना संक्रमण के चलते इस बार भी सिटी पैलेस में दर्शकों का प्रवेश नहीं रहा, लेकिन सदियों पुरानी परंपरा को राजमहल में इस वर्ष भी जीवंत रखा गया। देशवासियों को जो है उदयपुर की इस नगरी से, झीलों की नगरी से सब लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि हमारा आने वाला साल और आने वाला समय जो हो वो खुशहाली भरा हो। पाकिस्तान से लगती सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवान भी होली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। ये जवान अपने अपने घरों से भले ही सैकड़ों किलोमीटर दूर हो, लेकिन अपने साथियों के साथ ये होली की खुमारी में डूबे नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि पुरुष जवानों के साथ महिला जवान भी होली के त्योहार का जमकर आनंद उठा रही हैं। बीएसएफ के अधिकारी भी छोटे बड़े के भेदभाव को भूलकर इस त्योहार का लुत्फ उठा रहे हैं। हम कोई भी त्योहार हो यहाँ ऐसे ही धूमधाम से मनाते हैं। ड्यूटी भी कर रहे हैं, साथ में खुशी भी मनाते हैं। अभी होली का त्योहार है तो हम होली खेल रहे हैं। जितना सेलिब्रेशन घर पे नहीं होता है उतना हमारे सब जवानों के साथ होता है। जवानों से लेकर अफसर तक हमें कभी ऐसा फील नहीं होता। सब एक होते हैं, पार्टियां होती है, मतलब हर बात का यहाँ पे मैनेजमेंट अच्छी तरह से होता है। हम खुश होते हैं। प्रतापगढ़ जिला अस्पताल में हादसे में घायल हुए एक मरीज के परिजनों ने सिटी स्कैन के पैसे मांगने की बात को लेकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान मरीज के परिजनों ने अस्पताल में पत्थर फेंककर ओपीडी में स्थित पर्ची काउंटर और मुख्य गेट के शीशे तोड़ दिए। ओपीडी में मौजूद कंप्यूटर ऑपरेटर ने बताया कि अरनोद थाना इलाके के गौतमेश्वर में
मोटरसाइकिल दुर्घटना में घायल एक व्यक्ति को उसके मित्र और परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे। यहाँ चिकित्सकों ने मरीज का प्राथमिक उपचार कर सीटी स्कैन कराने की बात कही। सीटी स्कैन करवाने पहुंचे परिजनों से जब कर्मचारी ने सीटी स्कैन करने के पैसे मांगे तो परिजनों ने जिला अस्पताल में मुफ्त इलाज होने की बात कहते हुए हंगामा कर दिया। इस दौरान परिजन मरीज को लेकर अस्पताल के बाहर आ गए और मुख्य गेट और ओपीडी पर्ची काउंटर पर पथराव किया। एक्सीडेंट केस वगैरह कोई आया था तो सीटी स्कैन करवाने गए अंदर, तो वहाँ सीटी स्कैन के लिए पैसे का ही लग रहे वगैरह ने बाहर आके ने पत्थर वगैरह फेंके, कांच वगैरह तोड़ दी। मरीज के परिजनों का कहना है कि जिला चिकित्सालय में मुफ्त इलाज होता है, लेकिन यहाँ मरीज का इलाज नहीं कर परिजनों से पैसे मांगे जा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में 2 साल बाद जौहर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया जाएगा। पिछले 2 सालों से कोरोना संक्रमण के चलते यहाँ जौहर मेले का आयोजन नहीं किया गया है। 3 दिवसीय इस आयोजन की शुरुआत 26 मार्च से चैत्र कृष्ण एकादशी से होगी। खास बात यह है कि इसे लेकर जौहर भवन से डाक के जरिए देश भर में सभी अतिथियों और राजपूत समाज के लोगों को निमंत्रण भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि नवमी के दिन इंदिरा गांधी स्टेडियम में सुबह 10 बजे महाराणा सांगा की याद में ग्रामीण और जनजातीय खेलकूद प्रतियोगिता, एथलेटिक्स, गोला फेंक, भाला फेंक, तस्तरी फेंक का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद चैत्र कृष्ण दशमी पर 27 मार्च को सुबह 9 बजे स्नैप शूटिंग, तीरंदाजी और परंपरागत खेल का आयोजन होगा। उसी दिन शाम को 4 बजे गुड़चाल, घुड़सवारी का खेल, साफा बांधो प्रतियोगिता, रुमाल, झपट्टा और मेहंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। रात 8 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम और कवि सम्मेलन जौहर भवन गांधीनगर में होगा। जौहर समृद्धि संस्थान द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया जाता है उसमें 26 तारीख को राणा सांगा के सम्मान में ग्रामीण प्रतियोगिताएं, खेलकूद प्रतियोगिताएं, घुड़सवारी और ये अपना स्नैप शूटिंग ये सब होगा। विश्व धरोहर में शुमार राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ दुर्ग पर जल्द ही हेरिटेज वॉक शुरू होगी। कुंभलगढ़ एसडीएम जयपाल सिंह राठौर ने प्रशासनिक, पुलिस और होटल एसोसिएशन की एक बैठक में होली की बधाई देने के साथ ही इस बात का भी ऐलान किया। आपको बता दें, पिछले 3 साल से कुंभलगढ़ दुर्ग पर होने वाली हेरिटेज वॉक बंद है। देश भर के टूरिस्टों में इस वॉक का जबरदस्त क्रेज है और उसी की वजह से इस हेरिटेज वॉक को फिर से शुरू किए जाने का फैसला किया गया है। एसडीएम जयपाल ने कहा कि अगले कुछ दिनों में कुंभलगढ़ प्रशासन और होटल एसोसिएशन के सदस्यों की एक साथ वॉक की जाएगी ताकि पता चल सके कि इसको बड़े लेवल पर और कैसे आयोजित किया जा सके। हेरिटेज वॉक जो अपने हेरिटेज को एक नई एक पहचान को दिलाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में वो चली आ रही थी और पिछले 2-3 सालों में कोविड अन्य कारणों की वजह से हेरिटेज वॉक जो है वो बंद हो गई थी। इसको पुनः स्टार्ट करने की जो है वो पॉसिबिलिटीज पर इस बारे में चर्चा की गई थी।